गुड मॉर्निंग टू ऑल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है आरोपण, कि जो हमने जाइगोट एक लड़का और लड़की को आपस में मिलाया था तो उन्होंने सगाई वगाई भी कर ली, बट उनका एक जगह पे फिक्स होना भी जरूरी है, वरना तो वो इधर उधर घूमते रहेंगे। क्या मतलब? तो उस चीज के लिए क्या होता है, उन दोनों को एक जगह फिक्स करना होता है, एक घर देना होता है, ताकि उस घर के अंदर वो लड़का और लड़की हस्बैंड वाइफ बन के रह सके। तो ऐसी चीज यहाँ पे जैसे हमने जाइगोट बनाया था, उस जाइगोट को अब हम लोग क्या करेंगे, एक होम देंगे, घर देंगे, कि जहां पे वो अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या कर सके, प्रॉपर कर सके। कब तक? 9 महीने तक, क्योंकि 9 महीने बाद होती है डिलीवरी। तो जब तक वो है डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक उसको वहां पे एक घर चाहिए, एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए, ऐसी जगह चाहिए जो क्या कर सके, एक बच्चे को 9 महीने तक आराम से कैरी कर सके, समझ में आए, उसका भार उठा सके। ऐसी जगह हम उस जाइगोट को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। और वो जगह कौन सी होती है? यूट्रस। भाई यूट्रस का जो ऊपर वाला भाग होता है, फंडस पार्ट, उसी में ही जाइगोट क्या करता है, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। जो भी उसके अंदर हलचल होती है, मूवमेंट होते हैं, उसके ऑर्गन बनते हैं, सारे के सारे कहाँ पे बनेंगे? यूट्रस के अंदर। तो हमें यूट्रस के अंदर धकेल के तो लेके जाना नहीं है, वो सेल बनती है, उन सेल के द्वारा ही हम लोगों को क्या करना है, उस पर्टिकुलर जाइगोट को क्या करना है, हमें इम्प्लांट करना है। देखो, अगर इस इम्प्लांटेशन के अंदर बात की जाए कि फर्स्ट कंडीशन ये आती है कि निषेचन के पश्चात, मतलब फर्टिलाइजेशन के पश्चात, एक जाइगोट का गर्भाशय से जुड़ना। संलग्न का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। किसका? आरोपण, मतलब इम्प्लांटेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, उस जाइगोट का क्या होता है, जुड़ता है किसके साथ में? यूट्रस के साथ में। और उसी को आप क्या बोलते हो? इम्प्लांटेशन बोलते हो। जैसे यहाँ पे बना था, सपोज दैट अगर हम बात करें, एक डायग्राम बना रही हूँ, ये यूट्रस की बॉडी हो गई, ये इधर फेलोपियन ट्यूब, ये सर्विक्स वगैरह सारे आ गए। यहाँ पे ये फेलोपियन ट्यूब थी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बनाया? जाइगोट बनाया। समझ में आ रहा है? अब ये जाइगोट यहाँ से चलता हुआ यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और यहाँ आके अब क्या करेगा, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। और उसी को ही आप क्या बोलते हो? इम्प्लांटेशन बोलते हो। समझ में है आप लोगों को? इम्प्लांटेशन किसको बोला जाता है? भाई इम्प्लांटेशन आप किसको बोलते हो? जब एक जगह पे बना हुआ जाइगोट था, आपने उसकी शादी वादी करवा के अब उसको क्या लिया है, घर पे ले आए, और उसी कंडीशन को आप क्या बोलते हो? इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे जाइगोट का घर कौन है? यूट्रस। कौन है भाई जाइगोट का घर? यूट्रस है। अब ये क्या दे रखा है कि इम्प्लांटेशन है वो एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है? यूट्रस की एक लेयर होती है, परत होती है, उसकी बॉडी में ही होता है, जो उसके आगे का ऊपर का पोर्शन होता है यूट्रस की, वहीं पे ही क्या होता है, वो जाइगोट जो बना था वो जाइगोट आता है। इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन के 6वें या 7वें दिन तो शुरू होती है और 11वें दिन पूरी हो जाती है। मान लो ये जाइगोट बना था, इसको यूट्रस में आने के लिए कितना टाइम लगता है? 5 से 6 दिन का टाइम लगता है। समझ में आए? मान लो किसी को 2 तारीख का फर्टिलाइजेशन हुआ था, हमें थोड़ी ना पता होता, डेट थोड़ी ना दे रखी होती है, बट एक एग्जांपल दे रही हूँ, 2 तारीख को फर्टिलाइजेशन हो गया, तो 2 तारीख के 5वें 6वें दिन देख लो, मतलब 8 तारीख तक वो क्या हो जाएगा, गर्भाशय के अंदर चला जाएगा। कौन? जाइगोट। समझ में आ रहा है? तो टोटल ड्यूरेशन कितना लगता है इसको, इम्प्लांटेशन का? 10 से 11 दिन। समझ में आप लोगों को? 10 से 11 दिन क्या लगते हैं? फर्टिलाइजेशन के लिए टाइम लगता है। किसको? जाइगोट को। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इम्प्लांटेशन के द्वारा फर्टिलाइज्ड ओवम मां के यूट्रस से जुड़ जाता है और इससे ऑक्सीजन तथा सारे के सारे जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं वो उनसे प्राप्त करता रहता है, और इससे इसकी आगे वृद्धि हो पाती है। किसके? जैसे इम्प्लांटेशन हुआ फर्टिलाइज्ड ओवम मां के यूट्रस में,
माँ के यूट्रस से जुड़ जाता है। अब जो माँ खाएगी, जो माँ पिएगी, वो सारा ही ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कौन देगा? उसकी माँ तो देगी उसको। भाई एक बच्चे को भरण पोषण करता कौन है? उसकी माँ, चाहे जन्म के बाद में हो चाहे जन्म के पहले हो, दोनों ही कंडीशन में कौन करती है? उसका पालन पोषण उसकी माँ करती है। जैसे वो यूट्रस से जुड़ेगा, अब उसको सारा पोषण कौन देती है? उसकी माँ देती है। और ये सारा कब होता है? इम्प्लांटेशन के बाद। तो इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ? यूट्रस में। फैलोपियन ट्यूब में तो वो क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। अब वहां से वो चलते 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 कहाँ आएगा? यूट्रस के अंदर। तो वो उसको टाइम ड्यूरेशन कितना लग जाएगा? 10-11 दिन लग जाएंगे। जैसे ही वो वहां पे आया, अब यूट्रस के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर है, अब गर्भ के अंदर है तो माँ ही उसको भरण पोषण देगी और वो उसका क्या करवाएगी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर माँ खाना कम खाती है, अच्छी डाइट नहीं लेती है, न्यूट्रिशन लेवल उसका वीक है, तो वो धीरे धीरे, माँ खुद तो वीक होती है, अपने बच्चे को क्या कर देती है? माल नरिष्ट करती है, कुपोषण का शिकार बना देती है। तो इसलिए अच्छा माँ खाएगी तो उसके बच्चे को भी क्या मिलेगा? अच्छा मिलेगा। तो ये इसको आप क्या बोलते हो? इम्प्लांटेशन बोलते हो। अगर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस देखी जाए वन बाय वन, ये थोड़ा क्लियरली नहीं विजिबल हो रहा है आपको, मैं वैसे बता दूंगी। पहला दिन, अगर यहाँ पे बात की जाए, ये क्या है? डे फर्स्ट, ये फर्स्ट डे है। इस फर्स्ट डे के अंदर क्या किया जाता है? जो स्पर्म उस साइड बने थे, सेकेंडरी उस साइड, उन्होंने क्या किया? स्पर्म के साथ, ये देखो ये बहुत सारे स्पर्म वहां से हैं और ये क्या है? ओवम है। तो ये सारे स्पर्म है जो चारों तरफ दिख रहे हैं, ये स्पर्म है और ये क्या है? ओवम। इन्होंने क्या किया? फर्टिलाइजेशन किया आपस में। ये स्पर्म था और ये ओवम था, ये आपस में जुड़ गए। इन्होंने क्या किया? फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट बन गया। ये जाइगोट जैसे ही बना,